This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो मेरा पहला वीडियो ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर। अभी सिचुएशन चेंज हो गया, सबको पता है। बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग से अभी ऑप्शन बाइंग के अंदर आ गए। अभी बहुत सारा लोग जबरदस्ती से ऑप्शन बाइंग के अंदर घुस गए हैं अभी। अभी उन लोग के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन लोगों के लिए यूज़ होगा, क्या-क्या याद रखना पड़ेगा ऑप्शन बायर्स को सोच के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ मैंने। एक छोटा-सा वीडियो है, एक-एक चीज़ इसमें जो बोल रहा हूँ मैंने, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक भी मिस नहीं करने का इसमें रूल्स। आप ये रूल्स सबको आपके दिमाग में रखने का ऑप्शन बाइंग करते समय, एक भी मिस्टेक नहीं करने का, क्योंकि ऑप्शन सेलर में मिस्टेक 2-3 कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस के साथ चलता है, बट ऑप्शन बाइंग में एक छोटा मिस्टेक जो वाइप ऑफ कर सकता है आपको कैपिटल को, कुछ भी नहीं बचेगा। आप बड़ा अमाउंट का डाल दिया बाइंग में, कुछ भी मिस्टेक हो गया तो पूरा खत्म, आपका कैपिटल ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? सो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको। आप एक्सपीरियंस्ड बायर है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको आपके लिए वीडियो बस देख सकते हैं आपके चाहे तो, नहीं तो एक जो भी नया लोग ऑप्शन बाइंग करना चालू किया, उन लोग के लिए एक बहुत-बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। ये पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट ऐसा मैं रिलीज़ करते रहूँगा आपका इंटरेस्ट के ऊपर। देख लेते हैं, पहली क्या पॉइंट है। मैं पहले जानने के पहले उसके पहले ये पॉइंट आपको बस समझता हूँ कि आपको ये पता है ये सब चीज़। ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये सब आपको पता होगा भी सोचता हूँ मैंने। आपको नहीं पता तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैं बस आपको ये पता होगा सोच के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ मैंने। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। ये सब इम्पोर्टेंट है स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के लिए। ऑप्शन चेन क्या होता है, इम्प्लिड वॉलेटिलिटी क्या होता है, ऑप्शन पेन क्या होता है। ऑप्शन पेन क्या होता है, सिंपली ये बोलता हूँ मैंने, ऑप्शन पेन इस पॉइंट जो है वो ऑप्शन बायर्स को बहुत ज्यादा नुकसान देता है, मैक्सिमम नुकसान देता है, और ऑप्शन सेलर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ये ऑप्शन पेन है। आप जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन बाइंग। और स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का बाइंग करने के लिए, वो अलग बात है। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है, ये सब बेसिक चीज है, आपको समझना मांगता है। और वीडब्ल्यूपी मतलब क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब क्या है, ओके। और पुट कॉल रेशियो, ये सब बेसिक चीज आपको पता होना मांगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज पता है। ठीक है, समझ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड में। ऑप्शन प्राइस कभी भी लोअर है, लोअर लो बनाता है। जब भी एक ब्रेकआउट मिलता है उसी टाइम आपको ऑप्शन बायर्स के अंदर घुसना मांगता है। आपको पता है कि क्या लोअर है, लोअर लो बनता है। लो मैं एक चार्ट में दिखाता हूँ आपको। आप देखो एक चार्ट है 2800 का पुट ऑप्शन। अब देखो ये हाई बनाया था, जो लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। ये जो भी लो बनाता इसके लो के नीचे आता है। जो हाई बनाया ये हाई के नीचे आता है, ऐसा आता है। ये क्या ये बोलते हैं, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ऐसा आता है। अभी ये देख लीजिए इधर जो 211 में बंद हुआ, शायद ऊपर आएगा 350 तक आ सकते हैं शायद, बाद तीसरा नीचे नीचे लोअर हाई आएगा। अब जब भी ब्रेकआउट मिलता है ये हाई को ब्रेक करता है, पहले जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, उस टाइम आपके लिए इंटरेस्ट होना मांगते हैं एज ऑप्शन बायर। ठीक है, आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना मांगता है। अब समझो 30,500 कॉल देख लेते हैं। आप देखो इसमें क्या होता है, ये हाई बनाया था, सीधा इधर एक छोटा लो बनाया था, बाद में लो बनाया था, लो और हाई बनाया था, लो बनाया, लो को ब्रेक किया। अभी हाई बनाया था, ये हाई को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर गया था, बाद में लो बनाया था। अभी ऊपर गया, लो और हाई बनाया, शायद अभी देखो ये हाई नहीं तोड़ेगा मंडे। आप याद रख लेना, ऊपर शायद गैप डाउन हो सकता है, तो गैप डाउन होके ऊपर इतना सा आ सकता है। और ये हाई, ये याद रख लेना 270 जो है ना इसके ऊपर नहीं जाएगा शायद। आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना इसको 30,500 कॉल को। बाद में ये लो ब्रेक करेगा। ठीक है, ऐसा लोअर है, लोअर लो बनाता रहेगा ऑप्शन में कभी भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एक दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। Options are designed to give 70% loss, 70% टाइम टू बायर्स। जो ऑप्शन जो डिजाइन किया हुआ, ऑप्शन बायर्स को नुकसान देते 70% नुकसान देने के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, आप कभी भी जैसा इंश्योरेंस सोचते हैं ना, इंश्योरेंस खरीदते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, जब भी पॉलिसी खरीदते हैं समझो टर्म इंश्योरेंस, नॉट होल्ड
होल लाइफ पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब भी प्रीमियम पे करते हैं, गया बस, गया, डूब गया ना वो, समुद्र में ऐसा डूब गया वो, ऐसा होता है, पैसा नहीं आएगा वापस। आप जिंदा है, समझो 40 साल 50 साल का पॉलिसी लिया, आप जिंदा है तो कुछ भी पैसा नहीं वापस नहीं आने वाला, ऐसा है। सो ऐसा ऑप्शन बाइंग भी क्या है, पुट जैसे खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं, जो भी है, एक प्रोटेक्शन जैसा बनाया गया है, उसको खरीदते हैं। जो ट्रेडिंग के लिए तो अलग बात है, वो 70% टाइम नुकसान करने के लिए ऑप्शन बाइंग होता है। ये डिजाइन है उसका बैक एंड का। दूसरा, कभी भी आप रिस्क शॉर्ट करते हैं, आप स्टॉक में शॉर्ट करते हैं, और जब ये शॉर्ट करने के लिए जब करते हैं ना, ये कभी भी लिक्विड जो क्वांटिटी वॉल्यूम नहीं होता है, ऐसा वाला अंदर नहीं घुसने का। आप खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी है, लिक्विड नहीं है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम दिया था, उसके अंदर नहीं घुसने का। आप ऐसे बायर हो, सेलर हो, जो भी है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारे लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में जाते हैं, आपके हिसाब से जो आया था, अच्छा रेट आ गया तो आपको बेच नहीं पाएंगे और बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, खरीदारी करने वाले बहुत नीचे पूछेगा रेट, आपको जो एक्चुअल रेट में जो मिलने वाला है वो रेट में नहीं मिलेगा। उसके लिए जब भी ट्रेडिंग करते हैं, आप बिगिनर है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी भी छोड़ दीजिए, निफ्टी के अंदर ही काम करने का आपको, बिगिनर है तो। आप स्टार्ट किया ऑप्शन बाइंग को अभी, और निफ्टी में ही फोकस करने का, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक दो लॉट में ट्रेड करते हैं तो मैं रूल्स भी बाद में देगा कि क्या क्या रूल्स में आपको खरीदारी करने का, उसमें छोटा स्टॉप लॉस लेके आपको खरीदारी करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो याद रख लीजिए। वॉल्यूम का बिना जो स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करने वाले तो स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं करने का, फर्स्ट निफ्टी में काम करने का, उसके बाद आप नॉलेज बढ़ा दिया, देन आपके उसके बाद स्टॉक में जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और दूसरा है लॉन्ग एक्सपायरी ऑप्शंस को खरीदारी नहीं करने का। आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करने कि ना, आप जैसा मार्केट डिप होने वाले हैं, सो आप क्या करें, 13,000 का पुट खरीद लो, 12,000 का पुट खरीद लो, ऐसा बोलेंगे। आप वो मिस्टेक मत करना। आपको क्या, वेट करते फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे। जब वो आपका रेट नहीं मिलेगा, 50% का रेट मिल जाता है आपको, क्या फ्रस्ट्रेशन में वो जो भी मिलता है, पैसा मेरा जो डाला मैंने अंदर, वो वापस आ गया तो काफी है बोल के आप बाहर आ जाएंगे। जब आपको रेट मिलता है, वो आपको यूज नहीं कर पाएंगे, और वो भी क्या है, आपको बहुत पैसे देना पड़ेगा। आपको 13,000 का फुट जो है, आपको ऑलमोस्ट 20 दिन बचा है, आपको 100 रुपए में मिलता है। जब वो रेट आपको 20 तारीख में, 25 तारीख में ऐसा मिलता है, आपको बस 5 दिन रहेगा, आपको तकरीबन 70% पैसा डूब गया होगा। 100 रुपए का जो खरीदा प्रीमियम, आपको 30 रुपए मिलता होगा। अभी आप सोचेंगे 5 दिन में क्या होने वाला है, अभी मुझे 30 रुपए में जो भी मिलता है, चलता है, नुकसान जो हो गया, मैं जो 30 रुपए बेच के 70 रुपए का लॉस बुक करके मैं आ जाऊं बोल के आप सोचेंगे, उस टाइम आपको 100 रुपए जाएगा। ठीक है, आपका क्या, ये सब माइंडसेट क्रिएट कर देगा आपको लॉन्ग एक्सपायरी का पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जो भी खरीदी तो वो याद रख लीजिए। उसके लिए आपको उतना एक्सपायरी का खरीदारी नहीं करने का, मोमेंटम में जो पिकअप करता है, ट्रेंड आने वाला है, उस टाइम ही आपको खरीदारी करना पड़ेगा। आपको बेटर है इंट्राडे में खरीदारी कर, ऑप्शन बायर के लिए इंट्राडे खरीदारी करके बाहर आने का एक फर्स्ट आइडिया रख लीजिए। उसके बाद आपको बाद में जा सकते हैं आपको पोजीशन में कॉल पुट खरीदने का। आप जब मैं हर रोज वीडियो दिखाता ना आपको कि जो पूरा व्यू क्या है बोल के, बुलिश बुलिश दिखाता हूँ मैंने आपको। आपको जैसे जब पूरा बेरिश आने वाला है, उस टाइम आपको पुट खरीद करके होल्ड करना पड़ेगा। जैसा सेम आपको जब भी ट्रेंड चेंज होता है, पूरा डेली ट्रेंड में आपको बेरिश से बुलिश आ जाता है, उस टाइम आपको शायद कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं पूरी पोजीशन में। उसी टाइम आपको खरीदारी करने का लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। उसके पहले ये ट्रेंड जो है रिवर्स होने वाला है, आपका व्यू है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, वो टाइम पे खरीदारी नहीं करने का लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को। अगले, आपको कभी भी अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको वीकली ऑप्शन में ट्रेड करना बेटर है। नुकसान भी ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली आपको क्या है, वो वीकेंड में जो है ना, लास्ट एक्सपायरी डे दिन थर्सडे, उस टाइम आपको बहुत संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। पर अच्छा खासा रिटर्न आने वाला है। आपको कुछ सेटअप जो है मैं दिखाता हूँ बाद में, उसके हिसाब से ट्रेड किया तो आपको बहुत अच्छा नुकसान आने वाला है। आप देखो 30,500 का कॉल ऑप्शन, जो फ्राइडे दिन 100 रुपया आया था, लो प्राइस उस दिन 1 बजे तकरीबन में, और क्लोजिंग टाइम पे 250 रुपीज आ गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था आपको 2 घंटे में, 2-3 घंटे में आपको डबल हो गया। आपको ऐसे ट्रेड करके अच्छा ट्रेड लेके बाहर आना पड़ेगा।
ऑप्शन खरीद के समय वीकली ऑप्शंस में। आपको मंथली ऑप्शन में उतना नहीं मिलता है, आपको आउटफ्लो भी ज्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा, आपको कुछ आपका व्यू के अगेंस्ट आपको उल्टा हो गया ना, आपको देन आपको बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, देन फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको वीकली ऑप्शन में बस प्रैक्टिस करने का, और पर्टिकुलरली वेडनेसडे तक थर्सडे आपको बहुत जल्दी अंदर जाके बाहर आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, आपको जब भी कौन सा ऑप्शन के ऊपर फोकस करने का वो इंपॉर्टेंट होता है, कॉल ऑप्शन में फोकस करने का, नहीं तो पुट ऑप्शन में फोकस करने का। उसके लिए आपको क्या है, फ्यूचर्स प्राइस क्या VW के ऊपर ट्रेड करता है और नीचे ट्रेड करता है, वो इंपॉर्टेंट है। और मिड पॉइंट जो हाई और लो का एवरेज, उस दिन का हाई लो का एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है, वो देखने का। और ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है, और पीछे रे के ऊपर और 0.6 के नीचे। ये सब चीज जो है जब भी बुलिश दिखाता है, एटलीस्ट 2 इंडिकेटर्स बुलिश दिखाता है, आपको कॉल साइड में फोकस करने का बाइंग के लिए। जब भी नीचे ट्रेड करता है, आपको पुट साइड के लिए ट्रेड करने का। मैं एक नया एक स्मॉल डेवलपमेंट किया, ट्रेंड इंडिकेटर बोल के। मैं एक लाइव मार्केट में थोड़ा उसके ऊपर मैं तो फोकस करेगा डाल में टेलीग्राम चैनल में, मैं उसके बारे में बाद में बोलता हूँ। मैंने जब भी एपीसीआर पॉइंट बहुत ओवरसोल्ड में गया 0.6 ऐसा 0.5 में, आपको कॉल ऑप्शन फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस बैक आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और सिमिलरली पीसीआर जो है 1.6 गया, 1.5 ओवरबॉट सिचुएशन में गया, उस टाइम आपको पुट में फोकस कर सकते हैं। ऐसा ये इंडिकेटर के ऊपर आपको ये फोकस करना पड़ेगा। ओके, अगली चीज अभी क्या है, डू नॉट यूज मोर देन 3 इंडिकेटर्स इन ऑप्शन चार्ट। वो क्या है कि बहुत सारा कुछ लोग का आदत है कि बहुत सारा इंडिकेशन यूज करना कर देते हैं, और उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना पड़ता है। नहीं, आपको क्या बहुत सारा इंडिकेटर यूज नहीं करने का, 3 मैक्सिमम 3 का यूज करके उसमें आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। मैं उसका भी सेटअप बाद में बोलेगा, ये बेसिक चीज है आज जो भी ऑप्शन बाइंग के लिए आपको क्या क्या दिमाग में रखने का पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैंने। और क्या, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। आपको जब भी प्रॉफिट में दिख रहा है आपको पोजीशन, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। समझो आप 100 रुपए में खरीदा, आपका स्टॉप लॉस समझो 70 रुपए में डाला आपने, अब आपका प्रॉफिट जो है 100 रुपए का जो खरीदा 130 140 आ गया, तुरंत आपको क्या है स्टॉप लॉस डाल के 100 में लेके आने का। आपको जब भी इंडिकेशन मिल गया कि थोड़ा ठंडा हो रहा है अभी मोमेंटम, कभी भी रिवर्सल हो सकता है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा इंडिकेटर से, टेक्निकल इंडिकेटर से, उस टाइम को प्रॉफिट बुक करने का। आपका क्या, आपका कुछ लोगों का क्या आदत है, टारगेट रख लेते हैं। ओके, मैं 100 में खरीदा, 200 का टारगेट है मेरा, सोच के जब भी 200 आएगा उस टाइम ही बेचेगा मैंने। ऐसा वाला खुद मत रखना। आपको जो भी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा आ गया, बुक प्रॉफिट और बाहर आ जाने का। आपको बहुत ग्रीडी होके आपको वेट नहीं करने का, जो प्रॉफिट आया उसको नुकसान में नहीं देखने का, आपको वो याद रख लें। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आपको क्या होगा, आपको मोटिवेशन बिल्डअप हो जाएगा, आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा बाइंग ऑप्शंस में। आप बस वो उसको बिल्डअप करने का कि मुझे आज एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट बुक किया मैंने, ये जितना प्रॉफिट है वो अलग बात है, एटलीस्ट प्रॉफिट में आगे आज क्लोज करके वो एक याद रख लें। दूसरा चीज भी, एक बार प्रॉफिट आ गया, अगेन मार्केट के अंदर घुस के दूसरा ट्रेड लेने के लिए संभाल के लेने का, क्योंकि जो पैसा कमाया उसको दूसरा ट्रेड लेके घुमाना नहीं है, आपको वो याद रख लें। एक प्रॉफिट लेके दूसरा ट्रेड में नुकसान नहीं करने का। आप थोड़ा वेट कीजिए, अच्छा पॉइंट आए तो ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको बंद करके, लैपटॉप बंद करके उस दिन के लिए क्लोज करने का ट्रेड्स को। और ये स्विंग है, जैसा बोला मैंने आपको, ये स्विंग है, स्विंग लो क्या है बोल के आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको खाली 2 पोजीशन को ट्रैक करना पड़ेगा, क्या पुट में एक स्ट्राइक प्राइस, कॉल में एक स्ट्राइक प्राइस, बस 2 ही आपको ट्रैक करने का पूरा दिन के लिए। आपको कुछ भी शिफ्ट नहीं करने का दूसरा स्ट्राइक के लिए। अब जब भी मार्केट गिरता रहता है, आपको पुट ऑप्शन में खरीदारी करके आप होल्ड करने का। जब भी स्विंग है ब्रेक करने वाला तो उस टाइम तक आपको होल्ड करने का, आप शिफ्ट नहीं करने का। मैं अभी समझो मार्केट गिरता है, कल गिरता है तो 30 आपको समझो 2500 पुट ऑप्शन, 3500 का कॉल ऑप्शन ट्रैक करने के लिए प्लान किया। अब बस वो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ट्रैक करने का, और कुछ भी ट्रैक नहीं, शिफ्ट नहीं करने का, क्योंकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये स्ट्राइक प्राइस का ये लो है क्या है बोल के, पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपको शिफ्ट किया तो दूसरा बार वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर समझना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग करते समय उसके पहले मार्केट दूसरा जगह जाएगी। ठीक है, आपको बस वो याद रख लें। नेक्स्ट पॉइंट, अब कभी भी ऑप्शन जो खरीदते हैं ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने के लिए, आपको जब भी मेजर ट्रेंड जो है वो
चेंज होता है उस टाइम ही करना पड़ेगा। अभी जैसा अभी भी क्या है कि ट्रेंड पूरा बुलिश है। जब भी डेली चार्ट में बेरिश मूड आता है, आपको लाइक वीकली पॉइंट में नेगेटिव आता है, उस टाइम ही आपको ये लेना पड़ेगा पोजीशन लेने का। तो क्योंकि पोजीशन में रहते हैं वो बहुत सारा टाइम क्या है आपको घुमा देते हैं। कॉल ऑप्शन पर्टिकुलरली आपको कॉल ऑप्शन में लिया तो ट्रेंड में बेरिश टू बुलिश चेंज होता है, उस टाइम ही आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। पुट ऑप्शन में रैरली 20% टाइम ही आपको मुनाफा मिलेगा, अच्छा मुनाफा कैरी ओवर पोजीशन पुट ऑप्शन में, वो याद रख लीजिए। कॉल ऑप्शन में 80% टाइम मिलता है आपको पैसा मुनाफा। और दूसरा आईवी इम्प्रेड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, ये आईवी जब बढ़ता है और गामा ये अच्छा है, आपको बेस्ट फ्रेंड्स है ऑप्शन बायर्स के लिए। और थीटा जो है हर रोज घटता रहता है, आपका थीटा जो है जो पैसा टाइम वैल्यू जो बोलते हैं वो घटता रहता है ये, और साइड वाइज मार्केट में जो है ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा नहीं है। अब उस टाइम ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं करने का, ट्राई करने का नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऑफ साइड मार्केट में जाता है। मार्केट में आपको जल्दी से एक ट्रेड चूज करने का, अंदर गया 50 पॉइंट आ गया 100 पॉइंट जो भी मिल गया आपको फटक से बाहर आना पड़ेगा, आपको बैठने के नहीं। साइडवेज मार्केट में बहुत जल्दी आपका जो पैसा जो डाला प्रॉफिट दिखा के नुकसान दिखा जाएगा। सो ये याद रख लें, साइडवेज मार्केट मतलब क्या है, ऊपर नीचे जाएगा, किधर भी ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा आपको। ऐसा वाला मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत जल्दी एंटर करके बाहर आना पड़ेगा। आपको जब भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर का दिमाग में कैसा काम करता है, क्या कैसा काम करे, कैसे ट्रेड लेते हैं, वो भी याद रखना पड़ेगा। समझो आपको ऑप्शन बायर में 200 रुपए का एक ऑप्शन खरीदते हैं, आपको समझो एक लॉट खरीदने के लिए 4,500 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑप्शन सेलर के लिए कितना है, 10 गुना पैसा भरना पड़ता है ना। अभी समझो 4,500 का जो इन्वेस्टमेंट किया ऑप्शन बायर, वो 46,000 इन्वेस्टमेंट करता है, तकरीबन 10 गुना का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जब वो 200 रुपये का प्रीमियम वाला ऑप्शन आपको बेच रहे हैं, मतलब वो क्यों बेच रहे हो आपको, वो इसमें क्या उनका रिस्क क्या है, वो क्यों बेच रहे हैं हमको, अभी वो खरीदना अच्छा है नहीं है, वो समझना पड़ेगा। जब भी एक ब्रेकआउट मिलता, समझो वो जो बेचा आपको 200 में बेचा, तो 225 गया, तुरंत उसको जान निकल जाएगी, 25 रुपए का नुकसान बड़ा होता है उसको। वो तो, और 20 रुपए का वेट करेगा, क्योंकि हेज किया तो बायर बाइंग कॉल बाइंग सॉरी कॉल ऑप्शन को बेचा, पुट ऑप्शन दोनों बेचा, आपको दोनों तरफ से देखे उधर आप वेट कर सकते हैं, 50 रुपए तक नुकसान ले सकते हो। उसके ऊपर जाते थे ना, उसको तुरंत उसको क्लोज करना पड़ेगा पोजीशन को। उसके लिए क्या, जब क्लोज करना चालू होता है तो पूरा इतना सारा ऑप्शन सेलर जो है पूरा स्क्वायर ऑफ करने के लिए भागेंगे, अब खरीदारी करेंगे बहुत जल्दी से, उसके लिए मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आ जाएगा ऊपर वो प्राइस में। सो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो खरीदारी करते हैं, जो ऑप्शन सेलर क्यों हमको बेचते हैं वो रेट में, वो अच्छा है नहीं है, खरीदारी करने का नहीं करने का, मुझे अच्छा मुनाफा मिलने वाला है क्या है बोल के आपको समझ के खरीदारी करने का। दूसरा ऑप्शन बाइंग सेलिंग का फर्क क्या है वो भी समझना पड़ेगा आपको। देखिए ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कमती है प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि 30-40% जैसा बोला 70% नुकसान के लिए बना गया ऑप्शन बाइंग में। मतलब आपको प्रॉफिट जो बनाने का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो बोलता है 30% ही होता है, लेकिन ये ऑप्शन सेलिंग वाले के 70% का प्रोबेबिलिटी होता है प्रॉफिट करने के लिए। अभी लिमिटेड रिस्क बोलते हैं, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है। आपको 200 रुपए में खरीदारी किया, 200 रुपए नुकसान है, बस उन लोगों के लिए 200 रुपए का 1000 रुपये गए तो अब 1000 रुपये में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सो वो प्रोबेबिलिटी और ये रिस्क दोनों का कॉम्बिनेशन है बाइंग में और सेलिंग में। एंड जो भी खरीदारी करते हैं, क्या अभी 100 रुपये का जो बेचा, जैसे एग्जांपल बोला आपको 30,500 का कॉल बेचा कोई ने कि मुझे उस दिन देख लो 1 बजे तक क्या है 100 रुपये में ही मिल रहा था। वो 100 रुपये वाला जो बेचा है आपको, आपको क्या है कि अनलिमिटेड रिस्क हो गया, आपकी डबल हो गया। जो बंदा आपको 100 रुपये बेचा, वो 100 रुपये का तो उस दिन जितना भी मार्केट गिरता है तो 50 रुपये मिल सकता है प्रॉफिट, लेकिन क्या हो गया उसका पूरा जान निकल गया, ये भी 100 रुपये का 250 तक गए। ठीक है, वो क्या उसको जब भी 100 रुपये के बेचते हैं उसको प्रॉफिट 100 रुपये हो सकता है मैक्सिमम, जीरो। वो भी उस दिन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है तो भी वो कुछ ना कुछ बच जाएगी, प्रीमियम जीरो तो नहीं होगा एक्सपायरी के दिन अलावा। ओके, वो याद रखिएगा। जो खरीदारी करते हैं उसका वो भी प्रॉब्लम है कि मैं 100 में खरीदारी किया, आप सोचा कि 200 में अच्छा प्रॉफिट डबल हो गया बोल के बेच दिया, उसके बाद 300 गया, वो सोचेंगे कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मुझे जो और 100 रुपये मिल सकता था, वो कभी भी नहीं होने का, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने का। आपको 100 रुपये में खरीदारी किया, 200 में बेच के प्रॉफिट हो गया, अच्छा प्रॉफिट है, आपको खुशी में बंद करने का ट्रेड्स को। आप कभी भी ऐसा नहीं होने का मुझे टॉप में बेचने का बोल के कभी भी नहीं सोचने का, वो
आपके लिए क्या आपको फ्रस्ट्रेशन में लेके आएंगे और दूसरा ट्रेड लेने के लिए अच्छा नहीं माइंडसेट लेके आएगा। अगली पॉइंट है ट्रेड एंटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेंड। अभी भी ऑप्शन कभी भी ऑप्शन बायर जो है वो ट्रेंड जो स्टार्ट चालू होता है नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, उस टाइम में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। कभी भी बीच में नहीं घुसने का, क्योंकि रिवर्स हो सकता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। आपके लिए पूरा वेट करके, अभी समझो मंडे में मार्केट गैप अप करता है, आपको वेट करके वो गैप रिवर्सल जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, उस टाइम के लिए वेट करके आपको पुट खरीदना पड़ेगा। अब वो ओपन करके तुरंत अंदर घुसने का नहीं है, आपको पूरा प्रॉब्लम हो जाएगी ऑप्शन बायर के लिए। इवन ऑप्शन सेलर के लिए भी सेम बात है, आप कभी भी वेट करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा मिस्टेक किया तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन बायर मिस्टेक करने का कोई चांस नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता मार्केट में। और दूसरा ऑप्शन बायर क्या हेज नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलर हेज कर सकते हैं। हेज मतलब आपको एक समझो ऑप्शन सेलिंग किया, कॉल ऑप्शन बेचा, पुट ऑप्शन बेचा, आपको क्या है दोनों का कुछ टाइम मिलता है, आपको ब्रेक इवन मिल जाता है। ऑप्शन बायर के लिए ऐसा कुछ चांस नहीं है, वो है एक प्रॉब्लम है। और दूसरा है छोटा-छोटा कैपिटल जो है समझो 50,000 1 लाख कैपिटल लेके ट्रेड करते हैं, उन लोग ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं छोटा-छोटा प्रॉफिट के लिए। लेकिन ऑप्शन सेलर के बड़ा-बड़ा जब कैपिटल होता है, समझो कि 15 लाख 50 लाख ऐसा बड़ा अमाउंट कैपिटल हुआ है, उन लोगों को ऑप्शन सेलिंग में बेटर है, क्योंकि उतना बड़ा कैपिटल आप क्या करेंगे, ₹200 का प्रीमियम का जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन जो भी है आप खरीद देते हैं। 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी ऐसा खरीद लिया तो क्या कि कुछ भी मिस्टेक हो गया आपका ट्रेड व्यू में, कुछ मिस्टेक हो गलती हो गया ओपिनियन में, आपको एक ही 1 घंटे में, शायद आधा घंटे में 1 घंटे में क्या है पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाएगी। वो याद रख लेना, बड़ा कैपिटल है तो ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में घुसने का नहीं है, बहुत खतरनाक गेम हो जाता है। अगली पॉइंट है, आपको कुछ चार्ट सेटअप में जो है अभी जस्ट ऊपर बोलता हूँ मैंने, आप बाद में इसका डिटेल में आप बना देगा कि कैसे यूज करने का। आप रिंको और डोंचिन चैनल का यूज कर सकते हैं ऑप्शन सेटअप के लिए, और ऑसम ऑस्किलेटर, नहीं तो रिंको डोंचिन के अलावा वो नहीं तो कैंडलस्टिक और बोलिंगर बैंड यूज कर सकते हैं, और VWAP और ADX और वॉटेक्स, ये इंडिकेटर यूज करने का ये ऑप्शन में बहुत अच्छा सेटअप है, ये अच्छा मुनाफा देने वाला सेटअप है। इसके ऊपर कैसे सेट करने का मैं अलग दूसरा वीडियो में बता देगा, ये बस एक ओवरव्यू दे रहा मैंने आपको। आप सेकंड पार्ट में आपको एक ये रूल्स जो भी मैं बोला मैंने कैसे एग्जीक्यूट करने का और क्या-क्या फॉर्मूला लगाने का, चार्ट सेटअप क्या है, स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं, जो भी है मैं दूसरा वीडियो में बनाएगा। आप ये वीडियो के ऊपर कितना लाइक्स देते हैं, कितना व्यूज आता है उसके ऊपर मैं वो भी बनाएगा। आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं भी आपके लिए कुछ नया लेके आएँगा हर टाइम। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब लाइक दिस चैनल। थैंक यू।